नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट 2021-22 में हरियाणा के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई प्री बजट बैठक में मुख्यमंत्री ने आम बजट में केंद्र सरकार की तरफ से किए जाने वाले प्रावधान के अलावा कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास सहित कई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि मांगी। उन्होंने कोरोना संकट के प्रभाव से उभरने से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण विकास के लिए इस पैकेज की मांग को आधार बनाया। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के संकट से बाहर निकलने के लिए प्रबंधन, स्वास्थ्य और आधारभूत मेडिकल सुविधाओं पर राज्य सरकार ने 2,300 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए। इसीलिए इसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 3,000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में कृषि, किसान और ग्रामीण विकास के लिए 1,000 करोड़ और 1,000 करोड़ रुपए की राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण विकास के लिए मांगे गए हैं। हमने भी हरियाणा की ओर से अपनी कुछ बातें रखी हैं। विशेष तौर पर 4 विभागों के लिए विशेष अनुदान हमें दिया जाए। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की हमने मांग की है। उसमें मुख्य तौर पर जो विभाग जिसकी अपेक्षा हमें है, एक तो कोविड का जो खर्च हुआ है, एक अनपेक्षित खर्चा हुआ है, लगभग 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च, उसमें वो हमने अपेक्षा की है कि केंद्र से हमको मिले। इसी प्रकार से किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स ये हम बढ़ाना चाह रहे हैं। हर खेत को पानी की योजना हमने बनाई है, जिसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए की अपेक्षा हमें उसमें भी है। और ऐसे ही शहरी विकास और ग्रामीण विकास, शहरी विकास में जो एनसीआर एरिया है, एनसीआर एरिया में बहुत विकास की आवश्यकताएं हैं। और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर जो हम पॉन्ड अथॉरिटी का हमने निर्माण किया है, पॉन्ड रिज्यूनोवेशन के लिए पानी की उसमें भी उपलब्धता बढ़ती है। तो ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स को मिलाकर और कुछ छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए की हमारी अपेक्षा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर अब हरियाणा में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की शुरुआत होगी। उद्यान विभाग की ओर से इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और जल्द ही सीएम मनोहर लाल इसकी शुरुआत करेंगे। खास बात यह है कि योजना के लिए प्रारंभिक पूंजी के रूप में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बागवानी फसलों को कवर किया जाता है, लेकिन इसमें प्रति एकड़ आश्वस्त राशि का 5% प्रीमियम जमा कराना पड़ता है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत यह राशि 2.5% होगी। इससे प्रदेश के किसानों को इस योजना में शामिल होने के लिए कम राशि जमा करानी होगी। आपको बता दें, बीमा योजना के तहत बागवानी के कुल 20 फसलों को शामिल किया गया है। इसमें 14 सब्जियों की फसलें, 2 मसाला फसलें और 4 फलों की फसलें शामिल हैं। इनमें टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, पत्ता गोभी और मूली है। मसाला फसलों में हल्दी और लहसुन, जबकि फलों में आम, किन्नू, बेर और अमरूद को शामिल किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के रेल परियोजनाओं को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने जिन रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है उन और अन्य लंबित परियोजनाओं पर चर्चा की। कुल 6 परियोजनाओं पर रेल मंत्री से चर्चा की गई, जिसमें पंचकुला रेलवे स्टेशन का चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकास होगा। मुख्यमंत्री ने बातचीत के बाद मीडिया को बताया कि करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन को बनाया जाएगा। डीपीआर बनने के बाद उस पर काम शुरू किया जाएगा। कैथल में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनेगा। यहां 4 किलोमीटर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनेगा, उस पर सहमति हो गई है। देखिए, केंद्र का जो बजट है उसकी बजट पूर्व मीटिंग्स तैयारी के नाते से वित्त मंत्री जी ने आज सभी प्रदेशों के वित्त मंत्री और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। अब मुझे वित्त मंत्री के नाते से वहाँ उस बैठक में शामिल होने का जो मौका मिला है। अगले वर्ष के बजट में हमने भी हरियाणा की ओर से कुछ अनुदान की, कुछ सहायता की अपेक्षा की है, मुख्य रूप से जिसमें 4 क्षेत्रों के अंदर हमारा जो खर्च है कुछ अपेक्षा से अधिक जो हुआ है या होने की संभावना है,
विशेष तौर पर जैसे कोविड में हम लोगों ने 2150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च इस बार करना पड़ा हमें, उसकी हमने मांग की है कि हमको उसका अनुदान दिया जाए। और साथ में हर खेत को पानी, ये एक विशेष योजना हमने बनाई है ताकि दक्षिण हरियाणा के अंदर माइक्रो इरिगेशन के जो बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाए, उसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में खास करके जो पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से हम पॉन्ड रिजुवनेशन का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके लिए हमको धन की आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही शहरी विकास के नाते से जो एनसीआर क्षेत्र का जितना विकास के गति देनी है, उसमें केएमपी के आसपास हमने पंचग्राम की योजना बनाई है। अन्य विकास के काम अपेक्षा से अधिक हमको करने पड़ेंगे, उसके लिए भी हमने धनराशि की सहायता हमको मिले। कुल मिलाकर 5000 करोड़ रुपए की हमने अपेक्षा की है कि हमको जो सामान्य तौर पर अनुदान मिलते हैं उससे अतिरिक्त अनुदान इस बार दिया जाए। हरियाणा के चरखी दादरी में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भादड़ा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। किसानों की ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्वक रही और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। महिला दिवस पर महिलाओं ने भी ट्रैक्टर चलाकर ट्रैक्टर यात्रा में हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान धर्मपाल और इनेलो के जिला प्रधान किसान नेता राजू मान ने कहा कि 26 जनवरी को हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान धर्मपाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ये ट्रैक्टर मार्च निकालकर सरकार को शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया है और 26 तारीख को हजारों की संख्या में भादड़ा क्षेत्र से ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचेंगे। जो दिल्ली के अंदर जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसके लिए जो है ना इसकी परेड निकाली गई है। तो आज ये जितना जोश और खरोश, क्योंकि आज तक भारत देश में जब भी कभी कोई बदलाव हुआ है, उसकी शुरुआत भारत में अपने हरियाणा से, हरियाणा में अपने दादरी से, दादरी में बाल्डा से, क्योंकि बाल्डा के बूढ़े बुजुर्गों ने पहले यहाँ दादरी के राजा का पैरेलल सरकार बनाने का काम भी किया था। और इतिहास में पहली बार दिल्ली के अंदर जय जवान जय किसान का नारा तो है, लेकिन पहली बार जवान और किसान परेड में साथ में ताल से ताल मिला करके चलेंगे दिल्ली में। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक। कितने ट्रैक्टर जाने की उम्मीद है बाढ़? आज की संख्या भी लगभग 5000 के करीब है, तो इससे भी और ज्यादा संख्या में बाल्डा से जो है ना हमारी आपकी पार्टी किसान यात्रा कब पूछने जा रही है? हमारी 20 तारीख को चौधरी सिंह चौटाला जी जो तोसाम से ओबरा, डिघावा, कारी, बाडड़ा और कादमा, बडराई, गोपलवास, बारडा होते हुए माधोगढ़। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए दावा किया कि अगली बैठक में सरकार और किसान के बीच समाधान निकलने की उम्मीद है। तो वहीं डिप्टी सीएम ने एनएलओ नेता अभय सिंह चौटाला ने निशाना साधते हुए कहा कि विशेष सत्र की मांग करने वाले बजट सत्र में विपक्ष अपना दम दिखाए। एक विषय के ऊपर अलग अलग चरणों के अंदर चर्चा हुई, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट की बात हो। पिछली जो चर्चा थी उसके अंदर जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बदलाव संगठन चाहते थे, उसके ऊपर खुल के चर्चा हुई। कल एक दौर की चर्चा और है और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ नतीजा इसके ऊपर निकल सकता है, जिससे एटलीस्ट तो ये स्टैंड ऑफ है ये खत्म हो। एक सदस्य ने रिजाइन किया है, जो रिक्यूज किया है मान साहब ने, उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट जल्द एक नया मेंबर दे, जिससे एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 महीने के अंदर अपना निर्णय लेने के लिए कमेटी बनाई थी 8 हफ्ते में, वो जल्द अपना फैसला कर पाए। देखो, जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात थी, आज हमारे क्षेत्र के अंदर आउटपुट की एक अपॉर्चुनिटी है। जैसे कॉटन की बेल्ट अब 8 जिलों से ज़्यादा में फैल चुकी है और इसके अंदर इजिप्शियन कॉटन मार्केट वैल्यू से 4-5 हज़ार रुपये महंगी बिकती है। तो उनसे मांग करी है कि जैसे हम बीटी कॉटन सीसीआई प्रोक्योर करता है, वैसे ही इजिप्शियन कॉटन की भी एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे, जिससे फार्मर भी प्रेरित होकर इजिप्शियन कॉटन की तरफ डाइवर्सिफाई करे। साथ में हमारे इस इलाके के अंदर अपॉर्चुनिटी है टेक्सटाइल हब बनने की। हमारे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का एक जो सपना है वो पूरा, अनेक विषयों पर चर्चा हुई थी और उम्मीद है कि हरियाणा को और समृद्ध बनाने में हम कामयाब रहेंगे। हमारी कई देशों से भी चर्चा चल रही है कि एफेड की जो हमारी प्रोडक्ट्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे किसान पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन में एकता बनी रहे और किसानों को आंदोलन में सफलता मिले, इसके लिए आज शंभू टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसानों ने बताया कि आंदोलन की चढ़ती कला और आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहे, इसके लिए आज हवन यज्ञ करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई मुसलमान भाई किसानों की सफलता के लिए प्रार्थना करता है तो उसका भी वे स्वागत करते हैं। किसानों ने कहा कि इस हवन यज्ञ के जरिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि सरकार किसानों के दर्द को समझे और 3 कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द करे। इसके साथ ही कल किसान नेताओं की सरकार से साथ में होने वाली वार्ता को लेकर उन्होंने कहा कि हर बार वो सरकार से उम्मीद लगाकर वार्ता करते हैं कि उनकी समस्या का कोई समाधान निकलेगा, लेकिन हर बार अगली तारीख मिल जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बल्लभगढ़ में सरेआम गोली मारकर निकिता हत्याकांड मामले में अदालत ने भले ही सुनवाई की हो, लेकिन इस बीच निकिता का परिवार सरकार से नाराज है। निकिता के पिता ने साफ तौर पर कहा कि वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर सकते हैं। दरअसल परिवार का आरोप है कि निकिता की हत्या के बाद परिवार ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी, जिनमें बल्लभगढ़ में बनने वाले महाविद्यालय का नाम निकिता के नाम पर रखने, बेटे को सरकारी नौकरी देने और आर्थिक सहायता मुहैया कराने की बात कही। परिवार का आरोप है कि उस समय सरकार ने उनकी तीनों मांगे मानने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार इन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर रही है, जिससे वे बेहद ही आहत हैं। मेरा नाम मूलचंद तोमर है, मैं निकिता तोमर का पिता हूं। सीएम साहब ने शुरू में ही हर तरह का आश्वासन दिया था और गुजर जी ने भी घर पे जाके हर तरह का आश्वासन दिया था, जो वीडियो रिकॉर्डेड है।
लेकिन कल हम जाके मिले हैं और उनके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कोई भी ठोस आश्वासन उन्होंने हमें नहीं दिया। और अभी भी आके कृष्णपाल गुर्जर जी ने कहा था 10 बजे मिलना, और उन्होंने बात नहीं करी है और वो चले गए हैं। और हम इस सरकार से बिल्कुल निराश हो चुके हैं। और अब हमारा तो अगला कदम आत्महत्या का ही होगा। हम 3 प्राणी हैं, अगर सरकार हमारे नहीं जागती है तो हमारी मौत का जिम्मेदार ये सरकार होगी। परिवारों की आप मामा हैं, उनके वकील हैं, और आज कृष्णपाल गुर्जर से मिलने की बात हुई थी, क्या रहा थोड़ा सा? हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तांडव वेब सीरीज को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है और इस बीच हरियाणा के फतेहाबाद के टोहाना इलाके में मंगलवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा तांडव मूवी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। सैफ अली खान समेत अन्य कलाकारों का पुतला जलाया गया। नारेबाजी करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता शहर के बराड़ चौक पर इकट्ठे हुए और तांडव मूवी में हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत करते हुए बजरंग दल हिंदुस्तान के प्रदेश अध्यक्ष तरुण कुमार ने कहा कि तांडव मूवी में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया। इसके विरोध में पूरे देश में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। टोहाना में भी वह इस मूवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। साफ साफ आप ट्रेलर भी देखोगे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि हिंदू धर्म का किस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है। उसमें दिखाया गया है कि भगवान शिव को एक गुंडा टाइप रूप दिखाया गया है कहीं ना कहीं, और उसके साथ व्यक्ति होता है जो नारद मुनि का रूप कर रहा है और वो बोलते हैं कि राम के भक्त बहुत हो चुके हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कीजिए, राम के भक्त बहुत हो चुके हैं। आप जिससे इनकी मानसिकता समझ सकते हैं किस तरीके से हिंदू धर्म और जो शिव जी का रूप बनाया गया है वो आई फक टाइप यूज करते हैं शब्द। आई फक आप समझ सकते हो कौन सा शब्द है, जो कि बोलने में मुझे यहाँ पर शर्म आ रही है आपके सामने भी। इस तरीके का शब्द यूज किया जाता है हिंदू धर्म को मजाक बनाने के लिए, और वहाँ पर दिखाया जाता है कि सिनेमा घर में वो मूवी दिखा रही है। और लोग हरियाणा रोडवेज विभाग जल्द ही प्रदेश में ई टिकट प्रणाली लागू करेगा, तो साथ ही यात्रियों के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जारी किया जाएगा। ये कार्ड मेट्रो कार्ड की तरह कार्य करेगा।
सोमवार को चंडीगढ़ से डिप्टी ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर सत्यप्रकाश परमार ने भिवानी बस स्टैंड का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया और रोडवेज अधिकारियों और कर्मचारियों को ई टिकट और एनसीएमसी कार्ड के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान अधिकारी ने बताया कि विभाग के कर्मचारियों की समस्याएं सुनी गई और उनका समाधान किया गया। उन्होंने रोडवेज वर्कशॉप का निरीक्षण किया। बस स्टैंड में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद सत्यप्रकाश परमार ने बताया कि प्रदेश में अगले 6 महीनों में सभी 22 बस डिपो में ई टिकट की व्यवस्था लागू हो जाएगी। प्रत्येक बस कंडक्टर को जीपीएस सिस्टम से युक्त इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन दी जाएगी। इससे कंडक्टर पंच की बजाय यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से टिकट बनाकर देंगे। तो साथ ही उन्होंने बताया कि रोडवेज यात्रियों को एनसीएमसी कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। ये कार्ड पास होल्डर यात्रियों के अलावा अन्य यात्री भी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा के पंचकुला में मंगलवार को 5 केंद्रों में कोरोना टीकाकरण का दूसरा सत्र शुरू हुआ। टीकाकरण के दूसरे दिन उत्साह ठंडा रहा। टीकाकरण का समय सुबह 10 बजे तय किया गया था, लेकिन कुछ ही केंद्रों में फ्रंटलाइन वर्कर पहुंचे। टीकाकरण के दूसरे सत्र में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन न होकर, आपको बता दें, पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हुआ, इसलिए पहले ही तय था कि किसको टीका लगाया जाएगा। ऐसी स्थिति में फ्रंटलाइनर्स की टीम हर एक सेंटर में 10:30 बजे तक पहुंची। पंचकुला के 5 केंद्रों, सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी, सेक्टर 7 की डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पिंजौर, अल्केमिस्ट हॉस्पिटल और पिंजौर के पीएचसी में टीकाकरण किया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सारा इंतजाम किया गया था। सुबह करीब 10:30 बजे पिंजौर के पीएचसी में टीका लगाया गया। यह टीका एसएमओ राजेश ख्वालिया को लगाया गया। तो वहीं सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी में टीका लगवाने के लिए सामान्य भीड़ रही। सेक्टर 7 में डॉक्टर मीनू खुद मौजूद रही और स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाया। वहीं कालका और अल्केमिस्ट अस्पताल में टीकाकरण सामान्य रूप से चला। कोरोना टीकाकरण की समय सीमा बढ़ाकर सुबह 10 से 7 बजे तक की कर दी गई है, क्योंकि अधिकांश डॉक्टर और मेडिकल कर्मी 10 से 5 बजे तक व्यस्त रहते हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने समय सीमा को बढ़ा दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि आज से करीब आधा दर्जन सेंटर की संख्या और बढ़ाई जाएगी। विभाग का प्रयास होगा कि एक सप्ताह के अंदर प्रथम चरण का टीकाकरण अभियान पूरा कर लिया जाए। सोमवार का टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन 5 पूर्व निर्धारित सेंटर, 5 सेंटर में टीकाकरण का ये कार्यक्रम चलाया गया। हरियाणा में पिछले 2 माह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही मौत में कमी आई है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़े थे, लेकिन उसके बाद केस लगातार घट गए। साप्ताहिक ट्रेंड को अगर देखा जाए तो 9 सप्ताह पहले हर दिन औसतन 2498 लोग कोरोना की चपेट में आ रहे थे। अब पिछले एक सप्ताह में ये आंकड़ा जो है 190 तक रह रहा है और इसी प्रकार पहले हर दिन औसतन 24 मौत हो रही थी, अब रोज औसतन 5 मौत हो रही है। यानी कि 16 से 22 नवंबर के सप्ताह की तुलना 11 से 17 जनवरी के 7 दिनों से की जाए तो इस दौरान 92.24 मरीज कम मिले और मौत 99.80 कम हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत 17 मार्च से शुरू हुई, तब पहले सप्ताह में 12 और दूसरे सप्ताह में 9 लोग पॉजिटिव हुए, जो अब तक किसी भी सप्ताह के मुकाबले सबसे कम है। सबसे ज्यादा 17,616 संक्रमित 14 से 20 सितंबर के बीच हुए। इसके बाद 21 से 18 अक्टूबर के सप्ताह में ये आंकड़ा 7,878 तक आ गया। नवंबर के तीसरे सप्ताह में केस तेजी के साथ बढ़े। नवंबर के चौथे सप्ताह से केस लगातार घट रहे हैं। वहीं करनाल के घरोंडा में कैलाश पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। 17 दिनों में 65,000 से ज्यादा मुर्गियां मर चुकी है। पोल्ट्री फार्म से सैंपल की पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट के बाद डीसी ने, आपको बता दें, पोल्ट्री फार्म से अंडे और चिकन की सप्लाई पर रोक लगा दी। कैलाश पोल्ट्री फार्म से 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी फार्म की निगरानी की जा रही है। सोमवार को पशुपालन विभाग के डॉक्टर की टीम कोहंड के पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण करने पहुंची। डॉक्टरों की टीम ने 3 फार्मों का जायजा लिया। कैलाश पोल्ट्री फार्म के मालिक विकास सिंगला ने बताया कि उनके फार्म में 80,000 मुर्गियां रखी हुई थी। 2 जनवरी से मुर्गियों की अचानक से मौत होने लगी।
विकास ने कहा कि उसके फार्म के कई शेड खाली हो चुके हैं, 65,000 से ज्यादा मुर्गियां मर चुकी है और प्रशासन को रिपोर्ट का इंतजार है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। योग्य छात्रों के लिए जहां महत्वपूर्ण है, हितकर है, वहीं प्रदेश में अच्छे और प्रतिभाशाली लोग हमें चयन करके नौकरी में मिलते हैं, तो शासन की एक ही अपेक्षा होती है कि वे लोग पूरी योग्यता और पूरी क्षमता के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। आप लोग जब मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये भी प्रदेश के विकास में आपका योगदान है। विकास का मतलब केवल सड़क, बिजली, पानी नहीं होता है। अपनी अपनी ड्यूटी को कर्तव्यों के साथ ईमानदारी से निर्वहन करना, ये भी विकास में सहभागी बनना है और उस विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का एक हिस्सा समाज का हर व्यक्ति बन सकता है। और इस दृष्टि से आज आपके चयन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज